सोहेल वराइद साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स या मैं कहूँगी खबरें सामने आई रवा हफ्ते, जिसके जाहिर है कि दूरस्त नताइज होंगे पाकिस्तान की सियासत पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की चार्जशीट के हवाले से। ये जो चार्जशीट सामने आई और फिर ISPR का एलामिया आया, क्या आप ये समझते हैं कि जो पावरफुल हल्के हैं वो एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नज़र आ रहा था कि बड़ी शुत्र बेमुहार थी, उस पर बंद बांधने में इस चार्जशीट के बाद जरा कामयाबी उन्हें हासिल हुई है? मेरा ख्याल है कि उनका ये शुरू से ये ख्याल था कि भाई ये ठीक है कि PTI बड़ी पॉपुलर है, लेकिन उनको ज्यादा मसला ये आ रहा था इनसाइड वर्क से कि भाई ये कि उनके अंदर से ये कैसे सब कुछ हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसे कर रही है। कुछ उस वक्त वर्दी पोशों का भी रवैया जो था वो शुरू से आप देखें ना, जिस दिन 9 मई हुआ है उसके बाद क्या क्या फौज के अंदर क्या उखाड़ पिछाड़ हुई है, कितने जनरल्स को जाना पड़ा है। तो ये एक परेशान कुन थी उनके लिए बात, क्योंकि आमतौर पर फौज बड़ी सख्त कमांड में काम करती है और इस तरह के क्रैक्स नहीं होते, लेकिन ये थे क्रैक्स और बिल आखिर फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस पर काबू पाया और फिर जनरल फैज हमीद तक पहुंचे और फिर जब से वो गिरफ्तार हुए हैं उस वक्त से जो आज की एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये लगता है कि काफी हद तक जो इनसाइड वर्क था वो रुक गया है। अच्छा, वो रुक गया। अच्छा, वो हो गया है। अच्छा, इसी एलामिया में जिक्र था वराइद साहब, जिसमें 9 मई के हवाले से अभी तहकीकात और इंतशार के हवाले से तहकीकात जारी हैं। आप क्या समझते हैं कि बहुत जल्द इस हवाले से भी चार्जशीट हो सकती है? देखिए, गुजारिश ये है कि जरा ये कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। देखिए, उसमें सिविल सोसाइटी भी डिवाइडेड है। उसके हवाले से ये तो सब को इत्तफाक है कि जो लोग शरपसंदी में इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का ये रास्ता खुल गया तो फिर इसमें और कई पेचीदगियां पैदा होंगी, क्योंकि आए दिन तो हमारे यहाँ कोई ना कोई सियासी फौजी मसला दरपेश होता है और एक दफा ये दरवाजा खुल गया तो वो फिर एक तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर जो कोर्ट्स हैं, फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिविलियंस को, वो सारे जाग जाएंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मिलिट्री ट्रायल्स की तरफ ना जाते हुए जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो तो इस चार्जशीट के बाद वो कहते हैं चार्जशीट एक्चुअली जनरल फैज़ की नहीं हुई बल्कि इमरान खान की भी हुई है, और वो कहते हैं उनका भी मिलिट्री ट्रायल, मतलब उन्होंने इंदिया ऐसा दिया कि जैसे कि इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल मुमकिन है। मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता। जाहिर है उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इमरान खान बहरहाल सियासतदान है, मकबूल है, लोगों की आदर्शें उमंगे हैं और वो किसी फौज के डिसिप्लिन में तो नहीं थी, ना वो उन्होंने कोई वर्दी पहनी हुई थी। तो मिलिट्री ट्रायल तो उनका होना चाहिए कि जो फौज के डिसिप्लिन में है, जिन्होंने वर्दी पहनी होती है। सियासतदान की चीजों को इंटरप्रेट इस तरह से करना मेरा ख्याल है नामुनासिब होगा, क्योंकि हम पहले ही बहुत एक ऐसी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी हैं और फ्रेगमेंटेड सोसाइटी में कोई अगर ऐसा वाकया हो गया, जब भी आपको पता है दुनिया भर में कहीं भी मिलिट्री ट्रायल को एक फेयर ट्रायल नहीं समझा जाता जी। तो वो मिलिट्री के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप सिविलियन किसी पॉलिटिशियन का उसमें ट्रायल करेंगे तो उसका एक दुनिया भर के लिए मैसेज अच्छा नहीं होगा और पाकिस्तान की तारीख में भी ये कोई अच्छा असर नहीं छोड़ेगा। सोहेल वराइद साहब, फिर ये जो इस डेवलपमेंट के बाद हमने देखा कि मज़ाकरात की बड़ी बाज़गश्त होने लगी। इमरान खान साहब की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी गई और उन्होंने अब तो खैर उसको 7 रुकनी भी कर दिया है और बार बार अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मज़ाकरात होने चाहिए। तो क्या उन्होंने कुछ भांप लिया है जिसके बाद वो ये समझते हैं कि मज़ाकरात होने चाहिए इस चार्जशीट के बाद, या वो जो सारे कार्ड्स वो कहते हैं कि बहुत सारे कार्ड और एक और भी कार्ड मौजूद है, ये सारे कार्ड्स ख़त्म हो गए हैं और इमरान खान अब बैक फुट पर हैं? जी, ये तो दुरुस्त है कि बैक फुट पे है, लेकिन मैं अभी तक जो मुज़ाकरात की पेशरफ्त नजर आ रही है, बज़ाहिर जो खबरें छपी हैं, मुझे तो इनमें कोई संजीदगी जरा बराबर नजर नहीं आती।
और मुझे और दोनों तरफ से नजर नहीं आ रही है या सिर्फ हुकूमत की जानिब से? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ का हमने देखा है कि वो कमेटियां तोड़ देते हैं, बंदे बदल देते हैं, किसी पे एतबार नहीं करते। एक दिन में जो उनका ये है ना नाकाबिले एतबार होना, ये बड़ा एक उनका एक हॉलमार्क बन गया है। तो कोई भी मुज़ाकरात करते हुए उनसे डरता है कि भाई ये अगर किसी नतीजे पे भी पहुंच गए तो अचानक कह देंगे कि नहीं जी, हमने तो मुज़ाकरात ही नहीं करने, या वो डिसोन कर देंगे उस शख्स को ही। अच्छा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये हक बजानब होगी समझने में कि हम तो इन्हें डिफीट दे चुके हैं, हम तो इनके लॉन्ग मार्च नाकाम कर चुके, हम इनकी सब कुछ नाकाम कर चुके, और इस वक्त तो ये बहुत ही बैकफुट पे हैं, कमजोर फुटिंग पे हैं। तो इसलिए वो कोई इन्हें मजीद रिलीफ क्यों दें? तो ये तो रिलीफ तो तब दिया जाता है जब आप फंसे हो, तो वो इस वक्त फंसे हुए नहीं है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूं कि चाहे कोई कमजोर है चाहे मजबूत है, मुज़ाकरात और जो है मसालियत और बिल आखिर किसी कौमी हुकूमत का क़याम चाहे साल बाद ही हो, तो वो उसकी तरफ ही जाना चाहिए। मेरी जाती राय तो ये है। लेकिन जो इस वक्त मुज़ाकरात का जो अभी तक चीजें आई हैं, मुझे उनमें जरा बराबर संजीदगी नजर नहीं आती। मुझे इसमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नजर नहीं आती, और जब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है तो फिर इन मुज़ाकरात को मानेगा कौन? और दूसरा, हुकूमत कोई पागल है कि वो अपने इत्तेहादी एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के और पीटीआई के साथ जो है वो मुआहदा कर ले, और पीटीआई का फायदा हुकूमत का नुकसान और हुकूमत का फायदा पीटीआई का नुकसान। तो ये इसलिए कि जब तक विन विन सिचुएशन नहीं होती उस वक्त तक कोई मुआहदा नहीं होता। मुआहदा उस वक्त होता है जब सबकी विन विन पोजीशन हो। जी, और आपने ये दुरुस्त कहा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत किसी ऐसी चीज में नहीं फंसी हुई कि जिसमें उसको भी उसके लिए भी एक ऐसी सिचुएशन हो जाए जो विन विन है। तो फिर वड़ाइच साहब, फिर तहरीक इंसाफ के पास अब क्या बचा है? इमरान खान साहब के पास एहतजाज की कॉल उन्होंने देकर देख ली, जलसे करके देख लिए, तमाम तर अपनी जिसे कहते हैं मज़ाहिमती सियासत करके देख ली। तो क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है कि कोई ना कोई सियासी जमात ज़ेरे अताब रहती है हर दौर में, तो फिर अब इनके पास क्या चारा रह गया है? खामोश बैठ जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, माफी मांग लें? नहीं, मेरा ख्याल है माकूलियत का रवैया अपनाएं। देखिए, एक तरफ तो गालियों से सारे मुल्क को ब्लैकमेल किया हुआ है, क्या जर्नैल, क्या सहाफ़ी, क्या सियासतदान, ठीक है, ये तो कोई माकूलियत का रवैया नहीं है। दूसरी तरफ अपने जो मुतालबात हैं वो भी माकूल बनाएं, यानी आप मुज़ाकरात कर रहे हैं जिस हुकूमत से, उससे आप क्या कह रहे हैं कि तुम जाओ घर और हमें इक़्तिदार दे दो, ये कोई मानेगा? ठीक है, तो ये माकूलियत पे मबनी नहीं है उनके ना डिमांड्स ना उनका रवैया। ठीक है, जब तक आप रिकन्सिलिएशन के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। इनके जो साथी हैं, इनके जो लीडर हैं, वो एक तरफ हर रोज आग बरसा रहे हैं, क्या जर्नैल, क्या एस्टेब्लिशमेंट, क्या पाकिस्तान, क्या सहाफ़ी, किसी को नहीं छोड़ रहे, ना हुकूमत। तो पहले तो खान साहब उनको रोकें कि भाई ये फजा बनने दें। होता क्या है कि ये सारा जो कुछ वो कर रहे हैं इसका मलबा किस पे गिर रहा है? इमरान खान पे। ठीक है, वो तो करके घर चले जाते हैं, सारे आराम से रह रहे हैं, लेकिन खान साहब को जेल में रखा हुआ है। ये चीज उन्हें समझने की जरूरत है कि किसी वक्त उनके साथियों का, उनके यूट्यूबर्स का, उनके सोशल मीडिया का दूसरों को गालियां निकालने का फायदा था। इस वक्त उन्हें नुकसान हो रहा है। उस वक्त तो ये था कि वो लोग दबाव में आते थे, इस वक्त तो वो खुद दबाव में आते हैं। तो बुनियादी ये फर्क है। और दूसरी ये आपने कहा कि उनके पास रास्ता क्या है। भाई उनके पास रास्ता नंबर 1 तो ये है कि माकूलियत का है। दूसरा ये है कि हमेशा दुनिया में जब आप मुश्किल में आते हैं तो उस वक्त आप एक रिकन्सिलिएशन की लंबी टोन रखते हैं। ये नहीं होता कि भाई आज लड़ाई कर ले, कल फिर रिकन्सिलिएशन, कल फिर लड़ाई। अगर ये इसी रवैये पे रहे कुछ अर्सा तो डेफिनेटली रास्ता निकल आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फिर इन्हें रोक पाएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूसली रिकन्सिलेटरी टोन रखते हैं तो फिर इसका फायदा होगा। लेकिन ये नहीं कि ऊपर से डंडा गालियों का भी रखें, नीचे से सुलह की बात भी करते रहें। तो ये दो रवैये तो नाकाबिले कबूल है। जनरल बाजवा से लेके आज तक इन्होंने छोड़ा किसको है?
सही, दुरुस्त आप कह रहे हैं। यही बात सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कही कि एक हाथ में तलवार, दूसरे से आप जो हैं वो हाथ मिलाना चाहते हैं, ये दो चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती। तो वड़ाई साहब, दूसरा जो मामला है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, और आज की खबरें जो ज़राए से इत्तलात आ रही थी कि मुश्तरका इजलास जो है वो तलब किया गया है, और इसी हवाले से होगा कि जिसमें ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो मामला है इसको हल किया जाएगा, और इस पर मज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन जो एतराज़ात आए हैं सदर पाकिस्तान की जानिब से उस बिल पर, उसके बाद तो JUI खुद भी बड़ी हैरान थी। वो कहते हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं वज़रा के साथ बैठ के करते हैं जिन्होंने ये कानून साजी की थी, और सदर पाकिस्तान की जानिब से जो एतराज़ लगाए गए वो ये कहते हैं खेल कहीं और खेला जा रहा है। आप क्या देख रहे होता इस हवाले से, और ये खेल कहाँ से खेला जा रहा है? देखें, एक तो इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, जाहिर है होती है हर सियासी मामले में। दूसरी इसमें एक रियासती मसला भी है। वो ये है कि फैटिफ से अभी हम नहीं निकले, और पाकिस्तान अंडर स्क्रूटनी है हर वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो कि सब अदारों पे काबिज हैं। और वो वेस्टर्न अदारे जो हैं वो ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान के जो दीनी मदारस हैं उनके टारगेट्स वेस्टर्न्स हैं, बहुत सारे यहाँ इंतहा पसंद हैं, यहाँ इंतहा पसंदाना जज्बात हैं, और इसमें कुछ इतनी गलत बात भी नहीं है, इसमें कुछ हकीकत भी है। अभी ये जो चीनी बाशिंदे पकड़े गए हैं कराची में, चीनी बाशिंदों पे जिन्होंने हमला किया था, उनके भी यही कनेक्शन निकले हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इस पे एतराज किया है कि भाई ये आप इस तरह से फ्री हैंड नहीं दे सकते, रियासत को बड़ी मुश्किलात होंगी। हालांकि हकीकत ये दुरुस्त कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान कि बिलावल साहब भी जो है इस पे इत्तफाक कर चुके थे पहले ही, और शायद गवर्नमेंट भी हाफ हार्टेडली इस पे इत्तफाक कर चुकी थी। लेकिन अब जब ये एस्टेब्लिशमेंट ने ये एतराजात रेज किए हैं तो जाहिर है अब इनके अलर्ट्स जो हैं इनको भी मसला पैदा होगा।